नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी सेविका बनने की चाह रखने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। आंगनबाड़ी प्रशिक्षण प्रवेश 2025 की नोटिफिकेशन जो है विज्ञापन आ चुकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी कौशल विकास संस्थान सभी महिला अभ्यर्थियों को दिए गए प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रणाली द्वारा रजिस्ट्रेशन आवेदन आमंत्रित करता है। तो महत्वपूर्ण तिथियां जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की प्रारंभिक तिथि है 25/5/2025। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 25/5/2025 और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 30/7/2025। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31/7/2025। संपूर्ण आवेदन ऑनलाइन जमा सबमिट करने की अंतिम तिथि 31/7/2025। तो यहाँ कुछ नोट्स दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। आवेदन रजिस्ट्रेशन केवल महिला नागरिक ही करे, यानी कि पुरुष नहीं अलाउड है। ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता के अंकों के सही उल्लेख किए जाने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, यानी कि जो भी आप डालेंगे सही होना चाहिए। अभ्यर्थी के प्रवेश के चयन के समय उपरांत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं प्रपत्रों का सत्यापन राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी कौशल विकास संस्थान द्वारा ही किया जाएगा। आयु सीमा दी गई है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए स्नातक पास होना जरूरी है और आयु सीमा 20 से 38 वर्ष अवधि, यानी कि शैक्षणिक अवधि जो प्रशिक्षणिक अवधि या ट्रेनिंग का अवधि 3 माह का होगा। आंगनबाड़ी टीचर अध्यापिका के लिए 12वीं पास होना चाहिए और 17 से 35 वर्ष आपका एज होना चाहिए। साथ अवधि इसका 6 महीने का होगा। आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 17 से 35 साल के बीच होना चाहिए और अवधि 3 माह का होगा। उम्र सीमा का रेफरेंस तिथि यानी कि संदर्भ की तिथि होगी 30/4/2025, यानी कि 30/4/2025 के अनुसार अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो आपका 20 से 38 होना चाहिए। आंगनवाड़ी टीचर के लिए 17 से 35 और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 17 से 35 साल होनी चाहिए। आवेदन शुल्क दी गई है। पेमेंट ऑनलाइन फीस जो है आपको देनी होगी। अनारक्षित का जैसे है 400 रुपया, यानी कि यूआर का 400 रुपया, ओबीसी का 400 रुपया और अनुसूचित जाति का 300, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का 300 रुपया। सबसे पहले अभ्यर्थी का प्रवेश चयन मेरिट लिस्ट या साक्षात्कार के आधार पर, यानी कि या तो मेरिट लिस्ट देकर और उसके साथ साथ इंटरव्यू भी लिया जाएगा। प्रवेश करने हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना पंजीकरण फॉर्म नंबर प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आप जो फॉर्म भरे हैं उसका नंबर देना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी कौशल विकास संस्थान अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों की जांच करने के उपरांत ही उन्हें प्रवेश पत्र दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी की अंतिम रूप से प्रवेश पत्र अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी कौशल विकास संस्थान के पास अधिकार सुरक्षित है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की तथा पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की जो वेबसाइट है वह है rgskvs.in। कुछ चरण में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। पहला है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, दूसरा है शुल्क का भुगतान, अपलोड फोटो और हस्ताक्षर, पते का विवरण, आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त करना है। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो डिटेल में दिया गया है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद सबमिट और एक एक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। डिटेल में दिया गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। तो ये है दूसरा चरण, शुल्क भुगतान, जिसमें किया जाना है, फीस आपको देनी है। ऑनलाइन में यहाँ दे सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तीसरा चरण जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड, जैसे बाकी फॉर्म फिलअप में होता है ठीक उसी तरह से यहाँ भी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना आवश्यक है। साथ साथ बताते चले कि फ़ोटोग्राफ जो है 50 KB और हस्ताक्षर 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा चरण जो है पते विवरण देना, यानी कि अपना परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों आपको डालना है। पांचवा चरण आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त करना। लास्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आवेदन भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेनी चाहिए। यदि अभ्यर्थियों को इस दौरान कोई भी कठिनाई होती है तो आप लोग दिए गए इस नंबर में कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं help@rgskvs.in इस ईमेल आईडी पर, और आपको जितना संभव हो सके हेल्प किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए, वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए और ट्रेनिंग का जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।